जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलाम नियम। क्या होता है दोस्तों कूलाम नियम? किसने दिया था, क्यों दिया था, रीजन क्या था, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, F बराबर में G m1m2/r²। उसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं कूलाम नियम F बराबर में K(Q1Q2)/r²। डिफरेंस क्या है वो भी हम बात करेंगे। ध्यान से देखते आइए। और मैं आपको दोस्तों इसकी लैंग्वेज अभी शेयर करता हूँ। ध्यान से पहले आप एक बार लैंग्वेज को देख लें, फिर मैं एक बार पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों लैंग्वेज में सीधे सीधे लिखा हुआ है, यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों के मध्य में विद्युत बल लगता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम नियम प्रस्तुत किया था। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान से। अब तक आप कुछ नहीं कर पाए तो अब भी आपके पास दोस्तों मौका है। इस मौके को मत निकालिए, क्योंकि ये मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। एक बार हाथ से ट्रेन छूट जाती है तो वापस वो ट्रेन नहीं मिलती है। बट मिल तो जाती है, बट वो आनंद नहीं आ पाता है जब हमें समय के साथ समय के अनुसार चलना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं कराने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम नियम। ठीक है, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये एक क्या है, मेरे पास में वस्तु है और ये भी मेरे पास में वस्तु है। इस वस्तु पर दोस्तों Q1 आवेश है, इस वस्तु पर दोस्तों Q2 आवेश है। इसमें आपको नाजायज़ कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कमेंट में करें। दोस्तों ये दोनों वस्तु कुछ r दूरी पर व्यवस्थित हैं। जैसे थ्योरी कहती है वैसे ही मैं चल रहा हूँ। थ्योरी क्या कहती है, यदि दो आवेशों को Q1 Q2 आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय है, या दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय है जिन पर विद्युत बल उपस्थित होता है। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं, ये दोनों आवेश विद्युत बल के डायरेक्ट क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 एवं Q2 आवेश विद्युत बल के समानुपातिक होते हैं। ठीक है, समानुपातिक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के मतलब व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों फर्स्ट पॉइंट कहता है Q1 और Q2 आवेश विद्युत बल के समानुपातिक होते हैं। तो हम चलते हैं, ये आपका विद्युत बल है, समानुपाती के चिन्ह को लगाएंगे और दोनों आवेश हैं आपके Q1 और Q2। ठीक है, सेकंड कहता है विद्युत बल डायरेक्ट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनली, इसे कहते हैं हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। आप 1/r² को ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा आपका r-2 ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये समीकरण नंबर क्या हो गए, 2 हो गए। फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो दोस्तों समानुपातिक चिन्ह को हटा दूंगा, या अभी नहीं हटाऊँगा, यूँ ही लगे रहूँगा। ठीक है, अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो विद्युत बल डायरेक्ट आवेशों के समानुपाती है, अपॉन में दूरी क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। F बराबर में दोस्तों समानुपाती के चिन्ह को उठाऊंगा तो K स्थिरांक Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर r²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर K आपका क्या है दोस्तों, आपका K है समानुपातिक स्थिरांक। K आपका क्या है,
समानुपातिक स्थिरांक। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों के अपने आप में एक समानुपातिक स्थिरांक है, इसका मान होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं इसमें रखूँगा तो F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R²। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि दोस्तों पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर रखते हैं और इनको रख देंगे तो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर में 9 गुणा 9 Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक एक स्टूडेंट को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन तामझाम चालू हुआ है, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। ऑनलाइन के चक्कर में आपका सब मामला छूट जाता है क्योंकि आप कमेंटबाजी पर लगे रहते हैं, और ऑफलाइन जब आप क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास लेते हैं, तो आपका फुल फोकस ओनली किस पर रहता है, ओनली रहता है आपकी स्क्रीन पर कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डालता हूँ। यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाता तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग ही चक्कर में, अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। कमेंटबाजी, यदि एक लड़की की आईडी भी दिख जाए ना, उसी के पीछे पड़ जाएंगे, हाँ कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, सोना धनिया पुदीना होता, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, यूँ समझो। इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में सबसे बेस्ट है। हाँ, लाइव का एक तामझाम सही है कि आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं वहीं की वहीं, बट 100 में से 95% ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बात में सत्यता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब मैं आगे दोस्तों इसको कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों एक बात आपके कानों तक गूंज रही होगी कि के बराबर में 1/4 में जो 4/π वैल्यू होती है, ये 2022 यानी 2022 बोर्ड एग्जाम जो मैंने खुद ने दिया था उसमें दोस्तों एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी गई थी, जो कि होती है 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। अब दोस्तों आपसे खेलबाजी करवाएगा एग्जामिनर, वैल्यू सेम रख देगा बट उनके मात्रक में डिफरेंस कर देगा। कोई कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कर देगा, कभी कभी मीटर स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू कूलम कर देगा। तो सत्यता आपको जान लेनी है, 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक दोस्तों होता है कूलम। क्या होता है ये, इसका क्या है यूनिट है, यूनिट। ठीक है, किसका यूनिट है, आवेश का। ठीक है, अब दोस्तों एक बार हम पोस्टमार्टम करके देखते हैं। F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम F बराबर में 9 गुणा 10⁻9 Q1 और Q2 अपॉन में R² लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, चलो हम एक तरफ इनको गुणा में लेते हैं, तो F इंटू R² बराबर में के लिख लेते हैं इस वैल्यू की जगह पर, इंटू Q1 और Q2। मैं इस मात्रक को बता रहा हूँ ये कैसे आया। ओके, इसलिए अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा तामझाम। ठीक है, अब बचा क्या, ये बचा। और दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी का क्या होता है मीटर, इसलिए डबल स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और 2 कूलम है तो कूलम का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, जो कि के इस तरह का मात्रक है, जैसे हम क्या कहते हैं 9 गुणा 10⁻9 इसकी वैल्यू आती है, और इसी का आ जाएगा एप्सिलॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दोस्तों मैंने SI पद्धति मात्रक बता दिया है। अब दोस्तों आपको CGS पद्धति मुझे बताना है कितना होता है CGS पद्धति में।
ठीक है, वो मुझे आप कमेंट में शेयर करेंगे। एक छोटी सी वैल्यू निकल के आएगी, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है। 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होती है, ये भी उसमें लागू होगी। और 9 × 10⁻9 वो मैंने बताई दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चेंज करनी होंगी। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁻5 डायन होते हैं, वो भी आपको रखना होगा CGS पद्धति में, और आप आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। और दोस्तों जो भी आप क्लास एकदम सिद्ध तरीके से लेते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म या लाइव क्लास, उसमें आपको दोस्तों भंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, इसलिए आपको डाइवर्ट नहीं होना है। मेरे हिसाब से आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए क्लास को, क्योंकि उसमें दोस्तों आपका टाइम भी इतना इन्वेस्ट नहीं होता है और आपका ध्यान भी नहीं भटकता है, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो। और मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूँ इसी प्रकार के। ठीक है, ताकि आपका ध्यान भंग ना हो सके अलग अलग उत्पादों से। ठीक है, कैसी लगी क्लास मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब एक बार दोस्तों कान खोल के, आँख खोल के ध्यान से गुर्दे, फेफड़े, किडनी में स्कैन कर लेना कूलाम नियम क्या होता है। 1 मिनट की वीडियो में ध्यान से देखते आइए। दोस्तों कूलाम नामक व्यक्ति ने क्या किया था, यदि हम 2 आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर देंगे तो उन आवेशों के मध्य में एक बल उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल। उसी विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कूलाम का नियम प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये Q1 Q2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के मध्य में दूरी R है। दूरी क्या होती है, वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दोनों आवेश प्रोपोर्शनली होते हैं, समानुपातिक होते हैं। ठीक है, क्या मैंने कंबाइंड किया, F बराबर Q1 Q2 अपन में R² समानुपातिक के चिन्ह को उठाया तो K बराबर में Q1 Q2 अपन में R²। उसके बाद दोस्तों K समानुपातिक इस तरह के कांस्टेंट वैल्यू है। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जिसमें से ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर लो, ये इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। यदि हम इसको 1/4πε0 को कंप्लीट सॉल्व करना चाहें तो 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पाई कितना होता है, 3.14 होता है। समझ में आ चुका है तो मुझे कमेंट में अभी लिखें, थैंक्स। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।